अब बात उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की एक ऐसी खबर की जिसको आप सुनेंगे तो ये सोचेंगे कि कभी आदमी को अपने वक्त पर अहंकार नहीं करना चाहिए। एक वक्त था जब साहब के सितारे बहुत बुलंदी पर हुआ करते थे, वो किसी को कुछ समझते नहीं थे, अपने मंत्री तक से भी वो सीधे पंगा लिए हुए थे, मीटिंगों में भी झगड़ा करके चले आते थे। लेकिन अचानक से वो जमीन पर गिर पड़े, या ये कहिए कि उनके दुर्दिन शुरू हो गए हैं। साहब एकदम अकेले हो गए, जो लाव लश्कर था सब किनारे हो गया, उनकी सारी हेकड़ी खत्म हो गई, अहंकार चला गया, बेइज्जती ऊपर से हो रही है। बात 1991 बैच के IAS अफसर हैं बाबूलाल मीणा की। बाबूलाल मीणा सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव और निबंधक दोनों पदों पर थे। लेकिन पिछले कुछ समय से ये खबरें आ रही थी कि उनकी अपने मंत्री के साथ अनबन चल रही है। अनबन के कुछ कहानियां ऐसी आई कि BL मीणा ने मंत्री की भरी मीटिंग में झगड़ा कर लिया। JPS राठौर कोऑपरेटिव के मिनिस्टर हैं। मामला बहुत गरमाया, पंचम तल तक पहुंचा तो BL मीणा को रजिस्ट्रार पद से हटा दिया गया, लेकिन वो प्रमुख सचिव कोऑपरेटिव बने रहे। और जब वो प्रमुख सचिव कोऑपरेटिव बने रहे तो फिर वो एक एक करके विभाग के अफसरों को टारगेट करते रहे। उनके नंबर मुख्यमंत्री की नज़रों में बहुत बढ़े हुए थे, इसीलिए उनका हौसला भी बढ़ा था और इसीलिए उन्होंने मंत्री से पंगा भी ले लिया। भरी मीटिंग में वो मंत्री से झगड़ा कर लेते थे, बहुत हो हल्ला भी मचा, लेकिन उनका कभी कुछ बिगड़ा नहीं। इसी योगी सरकार में BL मीणा जब समाज कल्याण और अल्पसंख्यक के प्रमुख सचिव थे तब भी उनका मंत्री से पंगा हुआ, और इतना डायरेक्टर से हुआ कि डायरेक्टर को हार्ट अटैक आ गया था और उनको सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वो भी एक किस्सा है। उसके बाद वो कोऑपरेटिव में आ गए, जहाँ पर उनके आगे मंत्री अधिकारी सब बेबस नजर आ रहे थे। जब उनका कोऑपरेटिव के रजिस्ट्रार का चार्ज हटा तब भी वो आग बबूला हो गए और उन्होंने अफसरों के खिलाफ एक से एक फाइलों पर कार्रवाई शुरू कर दी। मंत्री के जो भी निकट थे चहेते थे उनको एक एक करके वो निपटाने में लगे रहे, लेकिन पानी रोज सर से ऊपर हो रहा था, विवाद रोज सार्वजनिक हो रहा था, और आखिरकार सरकार ने भी जोर लगा दिया। जोर इसलिए आप कह सकते हैं कि अभी जो पिछले दिनों राज्यसभा का चुनाव हुआ और JPS राठौर ने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर जिस तरह से सीट जितवाई, उसका उनको इनाम मिला कि BL मीणा को उनके विभाग से हटा दिया गया। जब JPS राठौर का कद और महत्व बढ़ा, उनकी संगठन क्षमता से प्रभावित होकर, प्रसन्न होकर मुख्यमंत्री ने उनको जीत के इनाम के तौर पर BL मीणा को संट कर दिया। मीणा को आज की तारीख में सबसे महत्वहीन विभाग में रखा गया है, उद्यान और रेशम में, और वहाँ भी उन्हें प्रमुख सचिव बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि वो कोई फुल फ्लैज, उनके ऊपर एक ACS बैठे हैं। इस आदेश में भी बहुत बड़ा खेल हुआ है। BL मीणा प्रमुख सचिव उद्यान बनाए गए और वहाँ पर ACS के रूप में मनोज कुमार सिंह उद्यान में ACS हैं और वही APC भी हैं। तो BL मीणा खाली वहाँ डाकखाना के तौर पर काम करेंगे, वो ACS के अंडर में प्रमुख सचिव हैं। इस बेइज्जती से वो काफ़ी और नाराज हैं और यही वजह है कि उन्होंने तबादले के बाद इस पद पर ज्वाइन नहीं किया। अब बात आती है कि ऐसी नौबत क्यों आई। BL मीणा अपने आप को ईमानदार अफसर घोषित करते हैं, सरकार की नज़रों में उनकी छवि भी ठीक है, लेकिन ईमानदारी के अलावा भी बहुत सारे आरोप उन पर लगते हैं। अपने अफसरों के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। वही हाल हुआ कि आसमान से गिरे और सीधा खजूर में भी नहीं अटके, सीधा ज़मीन पे लटके। ये सबक है ब्यूरोक्रेसी के उन अफसरों के लिए जो अपनी सीमा के बाहर जाकर पूरे विभाग को अपनी सनक से, अपनी हनक से चलाने की कोशिश करते हैं। सरकारें आपको चढ़ाएंगी भी और आपको गिराएंगी भी, लेकिन अगर आप नादान हैं तो धोखा खाएंगे, होशियार हैं तो हमेशा एक स्थिति में चलेंगे। बहरहाल मंजर भोपाली के शेर का समय हो गया है। पावर सेंटर में जाते जाते आपको सामाजिक व्यवस्थाओं पर
एक व्यंग सुनाते हैं कि आदमी को कितना खराब लगता है, किसी को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाता। सुनिएगा कि सच कहूँ मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहते हुए इंसान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह मेरी नस्लों को जिल्लत से निकाल, हाथ फैलाए हुए इंसान बुरा लगता है। और किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। नमस्कार।